show that the semi-vertical angle of a cone with given slant height and maximum volume is tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √2 इज tan इनवर्स √2। चलो ठीक है, सब लोग कुछ देर के लिए बोर्ड पर देखो। सबसे पहले कोन का पूरा कुंडली देख लेते हैं, कोन एक्चुअली होता क्या है। जो कोन ना इस टाइप का फिगर होता है जिसके बारे में आप लोग बचपन से जानते हैं। कोन के बारे में टोटल चीज जो अपने को जानकारी में रहना चाहिए उसमें सबसे पहले है रेडियस। क्या है बताओ? ये उसका रेडियस कहलाता है। दूसरा चीज है जो आपको जानना चाहिए वो है इसका हाइट, नॉर्मल हाइट। ये नॉर्मल हाइट है जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा। फिर इसके अलावा एक चीज होता है जिसको अपन स्लैंट हाइट कहते हैं। बात समझ में आया? इसके अलावा इसका देखो क्या क्या चीज होता है। सबसे पहला होता है टीएसए। टीएसए का वैल्यू होता है πRL प्लस πr²। दूसरा चीज होता है इसका सीएसए। इसके अंदर में ओएसए वगैरह कुछ नहीं होता है। सीएसए मतलब बस ये नीचे वाला बेस आप छोड़ दोगे तो इसमें क्या आएगा देखो πRL आएगा खाली। नेक्स्ट आप क्या आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होता है 1/3 πr²h। क्या ये सारा बात आप लोगों को समझ में आया? इसके अलावा एक खास बात जो ब्रह्मांड में और किसी के पास नहीं होता वो है L² = h² + r²। ये चीज भी बहुत जगह बहुत काम आता है। क्या ये पूरा चीज समझ में आया? ये चीज नोट डाउन करना है कि मालूम है आप लोगों को? वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमको बताओ कि किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हम लोग को। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और गिवन क्या है हम लोग के लिए? स्लैंट हाइट गिवन है। ठीक है, बोर्ड पर देखो। स्लैंट हाइट फिक्स है आपके लिए और वॉल्यूम आप चाहते हैं कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो। V = एक्सप्रेशन है हमारा 1/3 πr²h। सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पे जो V है वो कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है? क्या क्या है वो? एक R है और दूसरा H है। तो यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो कर ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे लिए L जो है वो फिक्स होगा और L अगर फिक्स हुआ तो अपन मान सकते हैं कि L क्या होगा हमारे लिए? कांस्टेंट होगा। अब आगे कहानी सुनो। हमारे पास में एक रिलेशनशिप है कि L² = हाउ मच? h² + r²। इमेजिन करो यहाँ से किसको निकालना इजी होगा, r को कि h को? r को, क्योंकि पूरा स्क्वायर के रूप में डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अब देखो r² यहाँ पे हमारे लिए निकलेगा कि r² = L² - h²। इस रिलेशनशिप को अगर आप मेन फंक्शन में यूज करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। V = 1/3 π ब्रैकेट के अंदर L² - h² × h। दिस इज इक्वल टू 1/3 π ब्रैकेट के अंदर L² h - h³। सोचो ये कितने वेरिएबल में? एक कि दो? देखने में दो दिख रहा है लेकिन L अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फिक्स है या फिर कांस्टेंट है? तो हमारे लिए वेरिएबल यहाँ पे कितना हुआ? सिर्फ एक। और कौन है वो? h। अब अगर h वेरिएबल तो सबसे पहला काम क्या करोगे? dv/dh कितना आएगा बताओ? π/3 आगे बोलो L² - 3h²। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर क्या होगा बताओ? d2v/dh²। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? π/3 0 - 6h। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? -2 πh। समझ में आ रहा है? क्लियर है बिल्कुल? अब देखो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हम लोग का? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या बोलेंगे बताओ? dv/dh = 0। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला = 0। तो π/3 × L² - 3h² = 0। दिस इंप्लाइज, देखना ध्यान से, L² = 3h²। वेरिएबल कौन है? L की h। तो h का वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा देखो? h² = L²/3, h = L/√3। नेगेटिव को इग्नोर कर दिया क्योंकि h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट। तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये जो हमको मिला ये हमारे भाषा में क्या है? हमारी स्टेशनरी पॉइंट। वेरी गुड। कहाँ डाल के चेक करोगे इसको? सेकेंड ऑर्डर में। देखो क्या होगा? d2v/dh² एट कहो h = L/√3 डालने पे देखो क्या प्राप्त होगा? -2 π × L/√3। क्लियरली नेगेटिव है। वैल्यू क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्या यहां तक हर बात समझ में आया? इससे कंक्लूजन क्या होगा? Therefore h = L/√3 is a point of maximum।
यानी कि जो वॉल्यूम है वो इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, मुझे एक बात बताइए कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि पूंछ वाला क्वेश्चन है, क्या पूंछ चाहिए हमको यहाँ पे? फिर से बताओ। ठीक है, बोर्ड पर देखो, सेमी वर्टिकल एंगल इस पूरे फिगर में कहां पे है बता सकते हो? देखो जो टॉप में ये जो वर्टिकल, ये जो एंगल होता है ना ये वाला, ये कहलाता है वर्टिकल एंगल। क्या कहलाता है बताओ? वर्टिकल एंगल। और इसका जो आधा होता है ना ये वाला हिस्सा सिर्फ, ये कहलाएगा सेमी वर्टिकल एंगल। क्या यहां तक बात समझ में आया? सोचो अगर मैं कुछ देर के लिए इसको अल्फा मान लूं, ध्यान से सुनना और सोचना इस चीज को, कुछ देर के लिए मैं क्या मान लूं इसको, तो क्या मैं बोलूं कि क्वेश्चन में हमको साबित करना है कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2, ये साबित करना है हमको। थोड़ा ध्यान से सोचो, आपको लग रहा है कि tan अल्फा इक्वल टू आपको √2 प्रूव करना है? अगर आप यहाँ ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको एक साफ साफ राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। जिस राइट एंगल ट्राइंगल का एक हिस्सा है R, एक हिस्सा है H ये वाला हिस्सा, और एक हिस्सा है L ये वाला हिस्सा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? अब L, H और R मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमको साबित करना है कि अल्फा का वैल्यू होगा tan इनवर्स √2, या फिर हमको यह साबित करना है कि tan अल्फा इज इक्वल टू √2। क्लियर है? tan अल्फा बेसिक डेफिनेशन से अगर आप जाएंगे तो tan का डेफिनेशन क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्राइंगल के हिसाब से एसोसिएट करने का ट्राई करो तो R/H इज इक्वल टू √2 होना चाहिए। अब आप सुनो, पिछले क्लास मैंने आपको समझाया था कि जो भी पूंछ वाला क्वेश्चन होगा, ये जो भी पूंछ हमारा होगा, हमेशा पूंछ आएगा क्या चीज से? स्टेशनरी पॉइंट से। हमारा स्टेशनरी पॉइंट क्या है यहाँ पे? H इक्वल टू L/√3। अब मैं जो कहूंगा ना उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोग को। H इक्वल टू L/√3 ये है हमारा स्टेशनरी पॉइंट। हमको साफ साफ समझ में आ गया कि जो पूंछ वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हमसे डिमांड कर रहा है R में और H में कनेक्टिविटी, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट हमको किस में कनेक्टिविटी दे रहा है? L में और H में। इससे हमारा काम बनेगा नहीं। अब हमारे दिमाग में ऐसा कोई रास्ता आना चाहिए जिससे हम L को हटा के R को ला सके, क्योंकि फाइनल रिलेशन में हमको R एंड H चाहिए, जिसमें से H ऑलरेडी आया हुआ है, L हमको नहीं चाहिए और R हमको चाहिए। सोचो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिससे L हट के और R आ जाएगा? कौन सा बताओ? L² इक्वल टू H² प्लस R²। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, स्क्वायर दिख रहा ना यहाँ पे, एक काम करो स्क्वायरिंग कर लो पहले। ये हो जाएगा H² इज इक्वल टू L²/3, 3H² इज इक्वल टू L²। अब रिप्लेस कर दो तो 3H² इज इक्वल टू H² प्लस R²। एक काट दोगे तो 2H² इक्वल टू क्या आएगा बताओ? R²। क्या इस बात से सहमत हो? यदि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या मिलेगा? √2H इक्वल टू R। क्या यहां तक बात समझ में आया? अब आप सोचिए कि tan अल्फा H/R होगा कि R/H होगा? R/H होगा। वेरी गुड। तो H को खींच के उधर ले जाओ, मतलब कि √2 इक्वल टू क्या हो गया? R/H। अपने दिमाग से अपन कह पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स √2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैं पूछ वाला हिस्सा ना चाहूंगा कि एक बार और दोहरा दूं आप लोग के लिए। सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तो पढ़ने के अंदर आपको पूंछ समझ में आ जाएगा कि पूंछ है कौन। जो भी कोई पूंछ है, ध्यान रखना कि पूंछ का पूरा कुंडली जो है वो स्टेशनरी पॉइंट के हाथ में होता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूंछ साबित करने के लिए कौन से दो वेरिएबल के बीच में आपको लिंक चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि वो लिंक डायरेक्टली आपको स्टेशनरी पॉइंट में मिल जाएगा, और कभी कभी क्या होगा कि वो लिंक डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। फिर भी कोई चिंता करने वाला बात नहीं है, आप तो स्टेशनरी पॉइंट के कंडीशन को लिखिए, सोच लीजिए कि कौन सा वेरिएबल कनेक्ट होना है, उसमें से जो वेरिएबल मौजूद है उसको छेड़िए मत, और जो वेरिएबल आपको नहीं चाहिए उसको छेड़िए। छेड़ के कोशिश कीजिए कि रिक्वायर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाए। इंट्रोड्यूस होने के बाद में जैसे ही आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, खट से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि H और L में रिलेशन हमको मिला था इन द नेम ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, बट हमको चाहिए था R और H में रिलेशन, इसीलिए L को हटाने का ट्राई किया और R को लाने का ट्राई किया, और लाने के जस्ट बाद खटाखट आंसर आ गया। क्लियर है पूरा क्वेश्चन की डाउट में है? क्लियर है? कॉपी करिए, पहले डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। लिखो आगे, let V be the volume, let V be the volume। नीचे लिखो therefore V is equal to 1/3 pi R² H। V is equal to 1/3 pi R² H। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 रहने दो नहीं चाहिए, छोड़ो, हो जाएगा। लिखो आगे, लिखो डायरेक्टली, दिस इंप्लाइज V is equal to 1/3 pi, ब्रैकेट के अंदर लिखो L² माइनस H²।
एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ब्रैकेट में रीजन तो साइड में, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे लिखो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू पाई बाई थ्री होल थिंग इंटू एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब यहां से बोर्ड पर देखो, कॉपी करना स्टार्ट करो, ये पहला दूसरा और ये पूरा कर करके आप लोग यहां तक आ जाओ लेस देन 0 तक, फिर आगे लिखाते हैं। लिखो आगे, देयरफॉर h इक्वल टू एल बाई रूट थ्री इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, h इक्वल टू एल बाई रूट थ्री इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दैट इज v will be maximum at h equal to L by root 3, at h equal to L by root 3। फिर नीचे लिखो again h equal to L by root 3, हाँ कहाँ से, अच्छा कंप्लीट कर लो पहले, लिखो अगेन h इक्वल टू एल बाई रूट थ्री और ये वाला पार्ट कॉपी कर लो पूरा यहां तक, अल्फा आप लोग यहां पहुंचो, मैं लास्ट में लिखा दूं। देखो h इक्वल टू एल बाई रूट थ्री, दिस इंप्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई थ्री, दिस इंप्लाइज 3h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3h स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक एच स्क्वायर स्क्वायर काट दो, दिस इंप्लाइज 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज रूट 2h इज इक्वल टू आर, दिस इंप्लाइज रूट 2 इज इक्वल टू आर बाई एच, दिस इंप्लाइज रूट 2 इज इक्वल टू tan अल्फा, कॉमा देके लिखो, वेयर अल्फा is the semi-vertical angle, where alpha is the semi-vertical angle, where alpha is the semi-vertical angle, full stop. This implies alpha is equal to tan inverse root 2, tan inverse root 2। लिखो prove that right circular cone with least curved surface area and given volume has an altitude of root 2 times the radius of the base, root 2 times the radius of the base, root 2 times the radius of the base। सब लोग शांति से बोर्ड पर देखो, इस बार जो सरफेस एरिया है उसके बारे में कुछ बोला हुआ है, कर्व्ड है कि टोटल है, कर्व्ड बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि s का वैल्यू क्या पकड़ोगे आप लोग, पाई आर एल, और वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से फिक्स कौन है और वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम फिक्स है और वेरिएबल क्या है सी ए से या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ध्यान से सुनो, सी ए से फिलहाल कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है ये बताओ, नाम बताओ उनका, आर और एल। और इस प्रकार के सवालों में हमको मालूम है कि बचाना किसको बचाना है, आर को, तो भगाना किसको है ये बताओ, एल को। एल क्या डायरेक्टली ये वाले एक्सप्रेशन से भाग सकता है, नहीं, एल का खुद का एक एक्सप्रेशन है, क्या है वो बताओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उससे अगर मैं एल का वैल्यू खोजूं तो क्या होगा बताओ, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ध्यान से बोर्ड पर देखो, एस इक्वल टू हो जाएगा पाई आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या इससे हमारा मुसीबत खत्म हो गया, नहीं, पहले वो आर और एल पे डिपेंड कर रहा था, अब वो आर और एच पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन h को भगाने के लिए v वाला एक्सप्रेशन है मेरे पास, यहां से h का वैल्यू सोचो तो क्या होगा, सब लोग बोलो 3v बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h। ठीक है, नेक्स्ट खास बात कि s वाले एक्सप्रेशन में क्या अपन रूट अवॉइड कर सकते हैं, नहीं, रूट अवॉइड कैसे करो, रूट तो जो है वही रहेगा, लेकिन इससे डील तो कर ही सकते हैं, मतलब इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन मिल गया तो मार तो सकते ही।
कैसे मार सकते हैं बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। पहले वही कर लो, SBS कर लो यहाँ पे, सो दैट की रूट हट जाए। क्या होगा बताओ? एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? एच का खुद का वैल्यू कितना है देखो, एक सेकंड रुक जाओ, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर सेम रहेगा प्लस 3v बाई पाई आर स्क्वायर। देखो तो ये एक्सप्रेशन अभी ठीक होगी क्या? किसका? अच्छा हाँ, अरे त्रुटिपूर्ण हरकत लो। अब ठीक है, खोलो अब। और क्या होगा बताओ? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर पावर 4। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? मेरा मन कर रहा है कि आर स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, तो उससे क्या कि थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। क्या होगा बताओ? तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं, ब्रैकेट के अंदर आर पावर 4, आगे बोलो, प्लस 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? एक आर स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। वेरी गुड। क्या अब जो एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है ये ठीक ठाक एक्सप्रेशन है? क्या इसका मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो सकता है? यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए पहले ये बताओ? आर के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा बताओ? तो डी आर ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, आगे बोलो, 4r क्यूब प्लस 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू -2 बाय आर क्यूब। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? थोड़ा है कि पूरा है? कोई डाउट कहीं पर भी? वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हम 2s ds dr करेंगे? क्या नहीं करेंगे, यहीं से डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर करेंगे। सोचो तो क्या होगा वो? एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे पहुंच लेने दो। बोलो, d2s स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाई dr स्क्वायर इज इक्वल टू कहो पाई स्क्वायर, चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, पाई स्क्वायर इंटू 12r स्क्वायर, आगे बोलो, प्लस, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये -2 है ना, इसको इसके साथ में इन्वॉल्व करके सोच लो, क्या होगा बताओ? तो -18v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, तो -18v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू, अब इसका देखो, -3 बाय आर पावर 4। क्या सब लोग सहमत हैं? वेरी गुड। अब आओ धीरे धीरे आगे बढ़े। इसका एक लाइन और ठीक करके रख लो ताकि बाद में काम आए। पाई स्क्वायर का क्या होगा? 12r स्क्वायर प्लस 54v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। क्या ये बात समझ में आया? अब मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए कौन जीरो बनेगा ये बताओ? फर्स्ट ऑर्डर ये वाला, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास में होना चाहिए क्या? ds स्क्वायर बाई dr इज इक्वल टू 0। इससे देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये तो सीधा 0 हो जाएगा और ये चीज उस साइड चला जाएगा। नेगेटिव है यहाँ पे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मिलेगा क्या आपको? 4r क्यूब इज इक्वल टू, बोलो, 18v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r क्यूब। सहमत हैं सब लोग? कोई कैंसिलेशन होगा? देखो 2 से ये जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 9, और कुछ और भी होगा या और नहीं होगा? नहीं होगा। देखो ऐसा कुछ आएगा, दिस इंप्लाइज, देखो r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9/2 v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। चलो सही, v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ सबको? थोड़ा कि पूरा? यहां से r क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 9v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर होल थिंग पावर 1/6। ये बात समझ में आया? ये हमारे भाषा में क्या निकला है? इसको कहां डालने का कोशिश करेंगे? खास बात सुनो, क्या डालोगे? उसको देखते ही समझ में आता है कि निश्चित डाल के पॉजिटिव ही रहेगा। हर जगह इवन पावर है और कहीं कोई माइनस साइन नहीं है, तो ये डाल के भी कहीं से माइनस उत्पन्न होगा नहीं, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि क्लियरली d2s स्क्वायर एट dr स्क्वायर एट r इक्वल टू 9v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर होल पावर 1/6 इज ग्रेटर देन 0। कुछ भी करने का जरूरत नहीं, साफ क्लियर है ये चीज। कुछ क्वेश्चंस में अवॉइड भी करते हैं हम लोग। बात आया समझ? और अगर ये ग्रेटर देन 0 आया है, यहां से कंक्लूजन क्या होगा? r इक्वल टू 9v बाई 2 पाई स्क्वायर होल पावर 1/6 is a point of minima
दैट इज S विल बी मिनिमम एट R इक्वल टू जो भी दिया हुआ है। बात समझ में आया? नॉर्मल क्वेश्चन था कि पूछ वाला क्वेश्चन था? पूछ क्या है ये बताओ। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द पूछ। H इक्वल टू √2R, मतलब फाइनल जो पूछ के नाम पे रिलेशनशिप चाहिए उसमें H होना चाहिए और R होना चाहिए, लेकिन जो स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त हुआ है उसमें कौन कौन है? B है और R है। यहां से कौन नहीं चाहिए? B नहीं चाहिए, और उसके जगह पे क्या चाहिए? H चाहिए। आओ देखो कैसे करेंगे वो काम। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से बोर्ड पर देखो। ये वाला ना, चलो कोई बात, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, बेकार बात है, बट सुनो, क्लियर है यहां तक? आगे चल सकते हैं। मुझे स्टेशनरी पॉइंट बताइए आप लोग एक बार, थोड़ा जोर से बोलना। R इज इक्वल टू 9v²/2π² होल पावर 1/6। देखो प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले उस 1/6 को ही खत्म कर दो, उससे क्या आराम से आगे जा पाओगे। क्या होगा बताओ? R पावर 6 इज इक्वल टू 9v²/2π²। मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि 2π² 2π² R पावर 6 इक्वल टू 9v²। क्रॉस मल्टीप्लाई खेलो आप लोग, ठीक है? अब v नहीं चाहिए आपको, सोचो v को हटाने के लिए क्या है हमारे पास? 1/3 πr²h। और ऐसे भी ये करना ही पड़ेगा क्योंकि v हमको फाइनल रिलेशनशिप में नहीं चाहिए, उसके जगह पे क्या चाहिए? h। बिल्कुल देख रहे हैं कि v गायब करके h आ रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 2π² R पावर 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/3 πr²h का होल स्क्वायर। सब लोग सहमत हैं इस बात से? अब देखो थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2π² R पावर 6 इज इक्वल टू 9 इंटू, ध्यान देना ये आप लोग देख लो, आप लोग बोलो मैं लिखूंगा, 1/9 इंटू 1/9 इंटू π² R पावर 4h²। क्या सबको क्लियरली दिख रहा है? ध्यान से और 2 सेकंड देखो, किससे क्या कटेगा ये बताओ। 9 से 9 कटेगा, π² से π² कटेगा, R पावर 4 से R पावर 6 और यहाँ R² बचेगा। और कुछ कटेगा? क्या क्या बचेगा? 2R² इज इक्वल टू h²। समझ में आ रहा है? बस रूट ले लो, रूट लेते काम खत्म। यही तो चाहिए था आप लोग को, रूट लोगे तो क्या मिलेगा? √2R इज इक्वल टू h। रुको एक सेकंड, क्वेश्चन तो वैसे खत्म हो गया। कुछ भी ऐसा लगा आपको कि नया बात बताया है क्या? ठीक है, वो ठीक ही जा रहा है। वैसे स्क्वायरिंग वाला बात नया था, लेकिन आप एक चीज देखो, रिलेशन जैसा चैप्टर था ना आप लोग का, कि एक बार एक क्वेश्चन समझ लिया, ये 2 क्वेश्चन समझ लिया, बाकी हर क्वेश्चन में सेम ही तरीके से अपन आगे जाते थे, सेम ही थॉट रहता था। डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन अलग अलग अप्रोच होता था। यहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड द गिवन सिचुएशंस हम हल्का फुल्का मैनिपुलेशन डिफरेंट टाइप से करते हैं, लेकिन अंडरलाइंग मोटिव एग्जैक्टली सेम होता है। और जो पूछ का थॉट है ना, कि पूछ हमेशा स्टेशनरी पॉइंट से आएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह इसी से आएगा। कल को मान लो कि एग्जाम में कोई नया सवाल भी फंस जाए तो आपको उसमें उलझ के मतलब क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, वो आपको ट्राई करना और बिल्कुल आपसे बन भी जाएगा। और ये स्क्वायर करने का लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं है? स्क्वायर कहाँ करते हैं हम लोग? हर जगह करते हैं क्या? कहाँ करते हैं? जहां रूट मिलेगा। और रूट को भी मैं कहूंगा कि शुरू में तो अवॉइड करने का ही ट्राई करो, ऐसा नहीं कि रूट से खेलो, लेकिन कहीं कहीं पे अवॉइड कर ही नहीं पाओगे, तो जहां कर नहीं पाओगे वहां उससे डील करने का तरीका है स्क्वायरिंग करके। क्लियर है? पूरा एकदम ध्यान से कॉपी कर लो, कुछ भी मिटाना नहीं है इसमें से। और जहां ये फिल इन द ब्लैंक्स उसको ध्यान से भर भी लेना। शो दैट द triangle of maximum area that can be inscribed in a circle या in a given circle is equilateral. That can be inscribed in a given circle is equilateral. बोर्ड पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक सर्कल है जो गिवन है। सर्कल गिवन कहने का मतलब क्या होगा हम लोग के लिए? इसका रेडियस फिक्स रहेगा। वेरी गुड।
रेडियस फिक्स है और इसके अंदर में अपन एक ट्राइंगल बनाना चाहते हैं मैक्सिमम एरिया का। कितने एरिया का बताओ? मैक्सिमम एरिया का। ये मैक्सिमम एरिया वाला जो ट्राइंगल है इसको अपने को फाइनली साबित करना है कि ये एक प्रकार से इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। क्या ये बात समझ में आया? सपोज करो सर्कल के सेंटर को मैं कुछ समय के लिए O बोल दूं और ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं सिर्फ PQR, ठीक है। और एक काम करते हैं कि Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और परपेंडिकुलर निश्चित सिमेट्री की वजह से कहां से पास करेगा? O से। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू क्या होता है हमारे लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज करो कि इस पॉइंट को भी कुछ मार्क कर लेते हैं, PQR तो है ही, S मार्क कर लो, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि कैपिटल A इस ट्राइंगल का एरिया है तो आप मेरे से क्या कहेंगे कि A इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू PR यानी कि बेस इंटू QS। इस बात से किसी को असहमति है क्या कि सर नहीं समझ में आ रहा बोल के? क्लियर है पूरा का पूरा? लेकिन एक बात बताओ, क्या ये कोई डिफरेंशिएबल चीज निकल के आया? अभी तक तो ये ठीक है कुछ आया है कि A इक्वल टू हाफ इंटू PR इंटू QS, लेकिन इसको फंक्शन की तरह तो नहीं मान सकते हैं। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कि ये कोई वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि, तो बस कुछ ज्योमेट्री के टाइप से लिखा हुआ है कि हाँ ये PR लेंथ है वो QS लेंथ है। बात आया समझ? तो अब कोई तकनीक से हमको यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है सो दैट कि एरिया का एक सिंगल वेरिएबल का कोई ना कोई फंक्शन बन सके। क्या ये बात समझ में आ रहा? ऐसा करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ बातों का सहारा लेंगे। सबसे पहले क्या है, ये जो OQ वाला पोर्शन है ये क्या होगा बताओ? R होगा। और ये R हमारे लिए क्या है? ये तो गिवन है तो अपन इसको क्या मान के चलेंगे? फिक्स। उसके आगे एक बात सुनो, सिमिलरली इस R को यूज करने के लिए अपन क्या करें कि एक बार तो OP को भी जोड़ लें और OR को भी जोड़ लें। क्या यहाँ तक हर बात समझ में आ रहा है आपको? तो इससे क्या है कि ये OP भी R हो जाएगा, OR भी, ओहो गड़बड़ा गया बात। ऐसे इसको T ले लेते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इसको T कर दो, उसको स्मॉल नहीं करेंगे। ये हो जाएगा PT, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही है। अब ये कैपिटल R और ये वाला भी कैपिटल R। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? इसके आगे देखो वेरिएबल लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस एंगल को, इस कंप्लीट एंगल को साइड में नाम मेंशन कर देता हूं, एंगल PQT। इसको मैं थीटा पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लूंगा बताओ? उसको थीटा पकड़ने पे यहाँ दो तीन बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री क्लास 9 का बात करेंगे। 9 में अपने को पढ़ाया जाता है कि अगर कोई सर्कल हो उस पे एक तो सर्कल पे एंगल होता है और एक सेंटर पे एंगल होता है। अगर सर्कल वाला एंगल सपोज करो कि y है तो सेंटर वाला एंगल कितना होता है? 2y होता है। सबने को पढ़ाया गया है। तो यदि मैं इसको थीटा एज्यूम करूंगा तो गलती से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि POS और SOT, पॉस और सॉट, ये दोनों का दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा बताओ? 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाला कॉमन और रेडियस इक्वल टू रेडियस, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट। ये थीटा था तो ये कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए? ट्वाइस थीटा, जिसमें ये हिस्सा थीटा और ये हिस्सा भी थीटा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? थोड़ा है कि पूरा है? ये R है, ये R है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब देखो मेरे को रिप्लेसमेंट चाहिए PT का और QS का। अभी तक PT इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अपन जो मार्क किया उसमें PT और QS अभी काफी दूर है। PT को मैं क्या सोच रहा हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए 2S लेते हैं। आप लोग 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि 2S नहीं, सॉरी 2X से क्यों ले रहे हैं? 2X लेने से ये जो PS है ये कितना हो जाएगा ये बताओ? ये X हो जाएगा। और कुछ समय के लिए काम और करो कि OS को आप Y मानो। कितना मानो? PT को कितना माना? 2X, और OS को कितना माना? Y। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। X अपॉन R इज इक्वल टू साइन थीटा एंड Y अपॉन R इज इक्वल टू कॉस थीटा। टेक योर ओन टाइम, लुक एट द ट्राइंगल POS, ठीक है? उसमें ये एंगल कितना है बताओ? थीटा। मैं इसको थोड़ा साइड में ड्रॉ कर देता हूं सो दैट कि ज्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये हिस्सा Y है, ये हिस्सा X है, और ये हिस्सा क्या है बताओ? R। एंगल के जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ वाला साइड क्या कहलाता है? बेस। उसके ऑपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो भैया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? साइन थीटा। और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। तो x बाय आर इक्वल टू साइन थीटा एंड y बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहां से सुनो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r कॉस थीटा। क्या इस चीज से सहमति है सबके? अब देखो धीरे धीरे काम करेंगे। PT को क्या मैं बोलूं कि 2x हो रहा है वो डायग्राम के हिसाब से?
तो क्या मैं लिखूं हाफ इंटू 2x के जगह पे 2, बोलो सब लोग, r साइन थीटा। सब लोग सहमत हैं इस बात से? और qs के जगह पे बताऊं, धीरे धीरे देखो qs देख लो बोर्ड पे, मैं ना qs को एक समय के लिए थोड़ा सा फोड़ देता हूं आपके लिए, ये हो जाएगा qo प्लस os, मानते हो? QO को साफ साफ क्या लिख सकते हो R, और OS को क्या लिख सकते हो प्लस R cos थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आया? अब सुनो, एक 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद में क्या इसमें से आप R कॉमन ले सकते हैं, और मैं एक बात और कहूंगा कि यहां से तो R को आप बाहर निकालें, ठीक है, और ये साइन को अंदर घुसा दें, और मुझे बताएं कि रिजल्ट क्या आएगा। A इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया? ये वाला चीज बिल्कुल कोई फंक्शन के चेहरे का नहीं था, लेकिन वो चीज पूरा पूरा फंक्शन जैसा है। उसमें एरिया कैपिटल ए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कैपिटल आर हमारे लिए फिक्स यानी कि कांस्टेंट है, और थीटा हमारे लिए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा बताओ, वहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दें कि और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ तो? ए इक्वल टू, सब लोग कोशिश करें, आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। इससे क्या कि डिफरेंशिएशन आसान होगा। आइए अब स्टार्ट करें। अब ये हमारा एक फंक्शन हो गया, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो अब इस पे लगा देंगे। कहिए क्या होगा, डी ए डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचा आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। समझ में आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर करो तो क्या होगा, d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, कोशिश करो सब लोग, आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। सब लोग सहमत हो? कोई दिक्कत कहीं पर भी? अच्छा मैं एक काम बाई 2, ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, एक माइनस कॉमन भी ले सकते हो क्या? शायद वो लेके रख लो, बाद में काम आएगा। माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। क्लियर हुआ सबको? मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए कौन जीरो बनेगा? डी ए डी थीटा। अच्छा ठीक है, डी ए डी थीटा फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी ए डी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि आर स्क्वायर ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, आर स्क्वायर तो उस साइड जाके स्वाहा ही हो जाएगा। बेसिकली मिलेगा कि ये बताओ, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। सब लोग सहमत है इस चीज से? अब सुनो, यहां से सॉल्व करने का आपके पास 2 तरीका है। आप एक नौटंकी खेल सकते हैं कि कॉस को उस तरफ भेजिए, उसके बाद में जनरल सोल्यूशन वाला लॉजिक लगाइए, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऑन कॉन्ट्रेरी आप यहाँ पे बेहतरीन एक सोच लगा सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का। किसका सोच बताओ? कॉस सी प्लस कॉस डी का। बोलो क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है सबको? इक्वल टू 0। देखो थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 थीटा बाई 2 होगा, और ये क्या होगा, माइनस थीटा बाई 2। लेकिन कॉस में माइनस का कोई रेलिवेंस है क्या? तो माइनस तो हटा दो उसको वहां से। तो बेसिकली क्या मिला आपको, कॉस, रुको मैं कहता हूं, 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ही कह देंगे। समझ में आ रहा है पूरा बात? अब सुनो, 2 चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, देखो 2 का तो कोई रेलिवेंस नहीं है, 2 फिर से नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, हटाओ उसको। 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इस सिचुएशन में एक ही एनालिसिस है कि या तो पहला वाला 0 या फिर दूसरा वाला 0। अब बात सुनो, cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। कॉस में हम जब भी 0 को हिट करते हैं, हमारा कंक्लूजन होता है कि भीतर वाला एंगल इक्वल टू होना चाहिए पाई बाई 2, और दूसरा कोई बात हो ही नहीं सकता। तो यहां अपन कहेंगे 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, और यहां अपन क्या कहेंगे, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2 से 2 यहां कट गया, थीटा इक्वल टू पाई, और यहां पे भी 2 से 2 कटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। इसको अपन कहेंगे नॉट पॉसिबल, हमारे भाषा में नॉनसेंस। सोचो क्यों? ट्राइंगल में 3 एंगल मिला के 180 होना चाहिए। यदि ये अकेला ही 180 हो जाएगा तो बाकी 2 क्या करेगा? बात समझ रहे हो? तो इसीलिए वो 180 हो नहीं सकता, वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो हमको जो मिला ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, ये हमारी भाषा में क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। कहाँ डाल के हमको चेक करना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर में। देखो जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं करूंगा नहीं, मैं आप लोगों को फीलिंग दिलाता हूं। लेकिन देखो थीटा इक्वल टू कितना है, पाई बाई 3, यहाँ डालो,
साइन पाई बाई 3 खुद अपने आप में स्टैंडर्ड एंगल है, तो ये कितना दे देगा आपको, √3/2 दे देगा ये हिस्सा। अच्छा 2 इंटू पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। क्या वो स्टैंडर्ड एंगल है ना, लेकिन क्या उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कैसे, पाई माइनस पाई बाई 3 करके। अच्छा सुनो, साइन पाई माइनस थीटा का आउटकम क्या था, साइन थीटा खुद ही था, तो मतलब साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब होगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई 3। मतलब यहां पे भी तो वही निकलेगा √3/2। तो हमको मिला क्या, √3/2 प्लस 2 इंटू √3/2। मिल मिला के पूरा हिस्सा है तो पॉजिटिव, r² पॉजिटिव, बाहर बैठा हुआ माइनस साइन, मिल मिला के पूरा अल्टीमेटली क्या हो जाए, नेगेटिव। तो मैं यहां एक बार के लिए लिख देता हूं कि d2a/d², एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आया, फाइनली नेगेटिव हो जाएगा वो। इसके वजह से अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सब लोग सहमत हैं इस चीज से, यदि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मतलब एरिया उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन हमको साबित क्या करना था कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अच्छा ठीक है, अब इसमें हुआ क्या देखो, हमने रैंडमली इस एंगल को थीटा मान लिया, पूरा स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे क्रिएट किया और लास्ट में थीटा कितना निकला, पाई बाई 3। आज यदि मान लो कि मैं शुरुआत अपना इससे ना करके इससे करता तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता, तो भी अल्टीमेटली थीटा इक्वल टू क्या आता, पाई बाई 3, और इससे करने पे भी थीटा इक्वल टू क्या आता, पाई बाई 3। तो अपन कहेंगे ड्यू टू सिमेट्री, सिंस वी हैव नॉट चोजन एनी स्पेशल एंगल, देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल्स मस्ट बी पाई बाई 3। क्योंकि किसी से भी शुरू करते तो अंत तो यही होता आपका। बात आया समझ, हेंस द गिवन ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। क्लियर है पूरा का पूरा, फटाफट डायग्राम बनाओ, बोलो करो, लिखो। अच्छा एक बार 1 सेकंड के लिए बोर्ड पर देखो, इसमें से कुछ भी एज्यूम कराओगे कि डायग्राम आपने एकदम क्लियरली बनाया है, पूरा डायग्राम क्लियर है पूरा। नीचे लिखो, लेट कैपिटल ए बी द एरिया, कैपिटल ए बी द एरिया। नीचे लिखो देयरफॉर कैपिटल ए इक्वल टू हाफ इंटू पीटी इंटू क्यूएस, हाफ इंटू पीटी इंटू क्यूएस। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। फिर लिखो अगेन इन ट्राइंगल पीओएस, अगेन इन ट्राइंगल पीओएस लिखो x बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, x बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आर साइन थीटा एंड y बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा, y बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब नीचे लिखो यूजिंग दीज in equation 1, we get कैपिटल A इक्वल टू, ये वाला लाइन कॉपी करो बोर्ड से, ये वाला, ये इसके जस्ट नीचे वाला, ये हाफ इंटू 2r साइन थीटा ब्रैकेट के भीतर r प्लस आर कॉस थीटा, r प्लस आर कॉस थीटा। बाकी 1 सेकंड बोर्ड पे फिर से देखो तो आप लोग, सारा चीज बड़ा सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। अब आप लोग यहां से बिल्कुल कॉपी करना स्टार्ट करो और आप लोग ये नॉट पॉसिबल तक पहुंचो, फिर आगे मैं लिखा देता हूं। हेंस थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, is a point of maximum, that is area will be maximum at theta equal to pi by 3, full stop। नीचे लिखो again due to symmetry we must have angle P equal to angle T इक्वल टू एंगल, लास्ट पॉइंट को क्या मार्क किया था, पी क्यू टी, हाँ, एंगल P इक्वल टू एंगल T इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू पाई बाई 3, इज इक्वल टू पाई बाई 3। हेंस द गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, हेंस द गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द वॉल्यूम, अच्छा इसको एक बार चेक करो, ये शायद कराया है कोई, 8/27 क्वेश्चन कराया आप लोगों को, नहीं कराया तो लिखो फिर, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ
द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 by 27 times the volume of the sphere. Is 8 by 27 times the volume of the sphere. सब लोग बोर्ड पर देखो तो देखो, ये देखने में तो सर्कल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में इसको स्फीयर मान के चलो, और इसके भीतर सोचो कोई ना कोई कोन बैठा हुआ है। हम लोग के लिए फिक्स क्या है इस सिचुएशन में बताओ तो? स्फीयर का रेडियस फिक्स है हमारे लिए, और लार्जेस्ट कोन बोलने का इंटरप्रिटेशन हम क्या लगाएंगे? कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। अब बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखो, क्या मैंने आपको 2 फिगर का लॉजिक बताया था कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे लेते हैं? अगर कभी भी अंदर बाहर 2 फिगर आ जाए तो क्या करना चाहिए बताओ तो? एक को कैपिटल में और दूसरे को स्मॉल में। इसमें क्लियरली बोल दिया कि स्फीयर का रेडियस किस में लेना है? कैपिटल में लेना है। कैपिटल आर बोला है ना? हाँ, तो अपन कोन का किस में लेंगे बताओ? कोन का स्मॉल आर में ले लेंगे, मतलब स्मॉल में लेंगे पूरा का पूरा। ध्यान से सुनो, इस स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, सपोज करो वो O है, ठीक है? इस सेंटर से एक बार अपन क्या करें कि इस पूरे को पहले जोड़ लें, एक लंबा लाइन खींच लेते हैं। अब क्या है कि मार्किंग इजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जो स्फीयर का खुद का रेडियस है वो ये हिस्सा होगा, बस लिखने के लिए एक बार कैपिटल R ये हो गया। कोन का जो रेडियस होगा वो ये हिस्सा होगा, स्मॉल r। फिर कोन का जो हाइट होगा वो ये हिस्सा होगा, स्मॉल h। कोन का स्लैंट हाइट काम हमारे नहीं आएगा, बट फिर भी लिख लेते हैं, स्मॉल l। समझ में आया बात? मैक्सिमाइज जिस चीज को करना है वो है कोन का वॉल्यूम। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। शुरू में v कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है? क्या क्या? r और h। आप इसको ध्यान से देखो, आराम से देखो, टेक योर ओन टाइम, और देख के हमको कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं r h को मिटा के कोई एक चीज घुसा सकूं। क्या तरीका होगा सोचो। 5 सेकंड तक टाइम लो, उससे बेसी मत ले। कैपिटल R प्लस नहीं बेटा, देखो तो मैं मार्क कर देता हूं, A B C, ठीक है? आप कहना चाहते हैं कि OB इज इक्वल टू स्मॉल r होगा। कैसे होगा बताओ? वो तो BC ही हो रहा है, खाली OC को ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, आगे बताओ। हाँ, जबरदस्त सोचा। देखो बाकी लोग भी सुनो, समझ में आया आप लोग को? इसमें क्या है कि डायरेक्टली अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल में कुछ खोज रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पे, क्योंकि वहां पे L इन्वॉल्व है, और L अगर आप यूज कर ही लेंगे तो फिर ये और पेचीदा हो जाएगा। बात आया समझ? हमको तो कुछ ऐसा चाहिए जिसमें एक आदमी कांस्टेंट रहे, उसके अलावा R रहे, H रहे, काम खत्म। अब यहां देखो, यदि मैं OC को जोड़ दूं तो OC क्या होगा? कैपिटल R, क्योंकि वो स्फीयर का रेडियस होगा। और आप बताएं कि OB क्या होगा? नहीं, सोच के बताओ, सही बताओ। h/2 तो नहीं होगा, मैं बताता हूं, सुनो। ये आपको लग रहा है? सुनो, ऐसा बोले क्या कि OB इज इक्वल टू AB माइनस AO लिख सकते हैं? बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है? आप चित्र देखें और AB का वैल्यू बताएं, H, AO का बताएं, जोर से बताएं, कैपिटल R। सही है, समझ में आया? तो ये हिस्सा हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल h माइनस कैपिटल R। बस ये यहां से लेके यहां तक OB वाला हिस्सा। अच्छा, यहां यदि पाइथागोरस का एप्लीकेशन करना चाहूं मैं, तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? मुझे नाम के साथ बताना। नहीं, शुरू में मैं ऐसा बोलूंगा कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या सब लोग सहमत हैं? चित्र से OC रिप्लेस करें वैल्यू वाइज, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू बोले H माइनस R का होल स्क्वायर, और बोले प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इसको फोड़े, क्या आएगा बताइए? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा? R स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? क्या R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो? समझ में आ रहा है? अब सोचिए किसको भगाना आसान होगा हमारे लिए? R स्क्वायर डायरेक्टली भाग रहा है, क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, R स्क्वायर का वैल्यू हो क्या जाएगा यहां से सोचो तो? 2HR माइनस H स्क्वायर। समझ में आया सबको? इसको वहां लिख देते, तो ये हो जाएगा π/3h इंटू ये वाला चीज 2HR माइनस H स्क्वायर। समझ में आ रहा है? थोड़ा कि पूरा क्लियर है ये वाला चीज?
ये कितने वेरिएबल में, कौन है वो? अच्छा, कैपिटल आर क्या है, फिक्स या कांस्टेंट। अब सुनो, इस एच को घुसा लो भीतर, उससे क्या कि डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। पाई बाय 3 बोलो सब लोग, 2r(h²) अब बोल देते हैं -h³। सहमत हो? ये v का एक्सप्रेशन हो गया। अब बोलो क्या करें, dv/dh कहो क्या होगा, पाई बाय 3 4rh - 3h²। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट बताओ, d2v/dh²। बोलो क्या होगा, पाई बाय 3 आगे बोलो 4r - 6h। क्लियर हुआ? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए किसका बलि चढ़ता है, dv/dh का। आइए बलि चढ़ाएं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आई मस्ट हैव dv/dh इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा है कि ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू है क्या होगा बताओ तो, 4rh इज इक्वल टू बोलो 3h²। क्या काट सकते हो, h से h काट सकते हो, शायद कट गया। अच्छा तो अच्छा, यहाँ वेरिएबल कौन था, r की h, r कांस्टेंट है हमारे लिए, तो गलती मत करना। h इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 4r/3। ये हमारी भाषा में क्या है, कहाँ डाल के चेकिंग होगा इसका, ठीक है तो डाल लें एक बार, d2v/dh² एट h इक्वल टू 4r/3। सोचो तो क्या आएगा, पाई बाय 3 इंटू 4r माइनस, थोड़ा सोच के लिखेंगे, 6 इंटू 4r/3। 3 से 6 कटेगा 2, 2 इंटू 4 8, तो अल्टीमेटली क्या आएगा -8r। सही कह रहे हैं? सबट्रैक्ट करके क्या बचेगा, पाई बाय 3 -4r। अल्टीमेटली आया तो नेगेटिव ही। बात समझ में आया? और ये अगर नेगेटिव आया है तो ये पॉइंट का इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, वेरी गुड, h इक्वल टू 4r/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज v विल बी मैक्सिमम एट h इक्वल टू 4r/3। आप ना सवाल पढ़ें अब एक बार, हमको पूछ बताएं कि क्या है। मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, आप बस मुझे बताएं कि सही की गलत, ठीक है? एकदम जोर से बोलना, सही की गलत। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ब्रैकेट के अंदर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अगर मैं ये कर दूं तो काम खत्म। सही की गलत, सही की गलत, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं शायद यही सही है। अब सुनो, अब अपन कोशिश करते हैं, देखो ये चीज हमको प्रूव करना, तो हमको समझ में आ गया हमारे लिए v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है, कोन का कि स्फीयर का, कोन का ना। अब अपन तो v निकालेंगे, पहले आप एक्सप्रेशन चुनो कौन सा सबसे बेस्ट होगा वॉल्यूम निकालने के लिए। काफी सारा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा कौन सा है, थर्ड? नहीं, थर्ड में क्यूब वगैरह, अच्छा नहीं थर्ड ही ठीक है, शायद थर्ड ही ठीक है, थर्ड में एक बार में आ जाएगा। और थर्ड से निकालते हैं v इज इक्वल टू, देखो क्या होगा आपके लिए, पाई बाय 3। सब लोग थोड़ा कोशिश करें, बोल लो आप लोग पहले, फिर मैं करता हूं। 2r तो एज इट इज रहेगा, वेरी गुड। 2r इंटू बोलो तो 16r²/9, वेरी गुड। आगे बताओ, माइनस क्यूब हो जाएगा ना, 64r³/27। सहमत हैं आप लोग? जरा देखें और सोचें कि कॉमन क्या निकाल सकते हैं। r³ एक आएगा, 32 कॉमन आएगा और 9 कॉमन आएगा। सही कह रहा हूं? वेरी गुड। ये हो जाएगा पाई बाय 3 एज इट इज है इंटू 32r² नहीं बेटा, क्यूब। देखो r से r² मिला के यहाँ पे भी क्या हो रहा है, r³ हो रहा है, और वहां पे भी r³ है, और नीचे नंबर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब सोचो भीतर बचा क्या, इधर तो 1 बचा, वेरी गुड। उधर से 2/3 बचा मेरे हिसाब से, 32 गया तो 64 में से 2 बचा, नीचे 27 में से 9 जा चुका है, 3 बचा हुआ है, तो बचा -2/3। 1 - 2/3 कितना होता है, 1/3। आइए यहाँ पे चेक करें, तो पाई बाय, अच्छा एक बात बताओ, ये पाई बाय 3 इंटू 9 को 27 कर दूं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 32 पाई r³/27 इंटू कितना बताओ तो, 1/3। अब ना देखो, जो हमको चाहिए था वो एडजस्ट करने का ट्राई कर। देखो हमको चाहिए ये था 8/27 और 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, क्योंकि यही है स्फीयर का वॉल्यूम। बात समझ में आया? इसको क्रिएट करने का ट्राई करेंगे वहां पे, ठीक है? देखो कैसे, 27 ठीक है, इसको यहीं छोड़ो, बाहर 27,
ऊपर हमको 8 चाहिए, तो इस 32 में से 8 ले लो, 8 ले लिया, क्या बच गया वहां से, 4 बच गया। अब भीतर ब्रैकेट में क्रिएट करो, इससे बचा हुआ 4 यहां लिखा, ये 3 इसके नीचे लगा दिया, और ये क्या बचा हुआ था, पाई आर क्यू। क्या आपको लग रहा है कि साबित हो गया? बस यही प्रूव करना था हम लोग को। एक सेकंड रुको, देखो इसको अच्छे से, कोई डाउट कहीं पर भी? पक्का? मालूम इस क्वेश्चन में खास क्या था? ये यदि आप इसको याद नहीं रख पाएंगे उलझ जाएगा ये, और ये कभी आएगा ही नहीं आपके आंसर। आप बिल्कुल इसमें मतलब कुछ उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, आप कभी इसको वन वेरिएबल बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार आपको वो याद आ गया, फिर कहीं अटकेगा भी नहीं। क्लियर है पूरा का पूरा? खटाखट चित्र बनाओ पहले। अब आगे लिखो, लेट V be the volume of the cone. Let V be the volume of the cone. नीचे लिखो therefore V equal to 1/3 pi r square h. V equal to 1/3 pi r square h. इक्वेशन 1, इसको यहीं छोड़ दो। फिर लिखो अगेन in triangle OBC, we have ये वाला हिस्सा कॉपी करो तो OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहां तक, R स्क्वायर इक्वल टू 2HR माइनस H स्क्वायर। हो गया? लिखो यूजिंग दिस in one we get, एक बार बोर्ड पर देखो यहां से स्टार्ट करना है आपको, खाली यहां पे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना, बाकी सारी चीज एग्जैक्टली सेमली कॉपी कर लो आप लोग। इसमें लास्ट में खाली एक स्टेटमेंट लिख दो, हेंस द वॉल्यूम ऑफ कोन is 8/27 times volume of sphere, is 8/27 times volume of sphere। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, prove that radius of, अच्छा इसको जरा चेक करना, ये शायद कराया मुझको लग रहा है ऐसा। prove that radius of a right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is equal to half of the cone। नहीं, very good, लिखो फिर देखो, prove that the radius of a right circular cylinder of radius of a right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is equal to half of the cone, half of the cone। इसमें ये जो गिवन कोन वाला शब्द है ना, उसको अंडरलाइन करो। गिवन कोन, इसका क्या मतलब होना चाहिए? कोन का सब कुछ गिवन। यदि कोन के पहले गिवन शब्द लगा दे, मतलब कोन से जुड़ा हुआ जितना बात हो सकता है, रेडियस हो सकता है, हाइट हो सकता है, और स्लैंट हाइट हो सकता है, ये तीनों चीज अपन क्या मान के चलेंगे? फिक्स। अब बोर्ड पर देखो और अच्छे से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सपोज करो कि इस टाइप का कोई अपना कोन है, ये है कोन, इसके अंदर में अपने को एक सिलेंडर डालना है। सिलेंडर इस टाइप का होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को? गड़बड़ा गया। ऐसा, अच्छा सिलेंडर के क्या चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है ये बताओ तो? कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था? ठीक, वेरी गुड, याद है आप लोगों को? S इक्वल टू 2πRh। यहां देखना, यहां पे भी एक नया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। वापस से ये अंदर बाहर का फिगर हो गया ना, तो एक को कंप्लीटली स्मॉल में और दूसरे को कंप्लीटली कैपिटल में।
बाहर वाले को कैपिटल में मान लेते हैं, ये हो गया इसका कैपिटल L, फिर ये इसका कंप्लीट हाइट अपन मान लेते हैं कैपिटल H, अंदर वाले का स्मॉल h, अंदर वाले का स्मॉल r, और बाहर वाले का ये पूरा का पूरा कैपिटल R मान लेते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग? वो चीज है जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। करना क्या ये बताओ तो, मैक्सिमाइज कि मिनिमाइज? मैक्सिमाइज। ओके, वो चीज कितने बातों पे डिपेंड कर रहा है ये बताओ। क्या बोल रहे हो? अच्छा, त्रुटि सही पकड़े बिल्कुल। हाँ, अब बताइए कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है? क्या क्या नाम बताओ? R और H। टेक एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट हाउ टू रिप्लेस सो दैट कि ये वन वेरिएबल बन जाए। अच्छा सुनो, मैं पहले थोड़ा नामकरण कर देता हूं। A B C D E। अब किसी के मन में अगर कोई विचार हो तो बताओ। अभी तक कोई क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का यूज किया गया मैंने? कुछ देख पा रहे होगे? कैसे कैसे कैसे? रुको मैं दिखाता हूं। ये 90 डिग्री होगा क्या? बोलो हाँ सर। ये 90 डिग्री होगा क्या? हाँ सर। और ये कॉमन एंगल होगा क्या? हाँ सर। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या मैं ये घटिया बात करूं? ABC सिमिलर ADE। समझ में आता है? बचपन में हमको पढ़ाया गया कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो, उनका साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसको कभी कभी अपन ऐसे भी कह देते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनफैक्ट साइड्स आर प्रोपोर्शनल कहना गलत होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो उसके वजह से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, AB इज इक्वल टू BC। आप लोग तो नीचे भर के बताओ हमको, देखो जोर से बताना। AD और यहां का बताओ। सब लोग सहमत हैं क्या? तीसरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। AB का वैल्यू सर आप बोर्ड पर देख के सोच के बताएं हमको। कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सहमत हैं सब लोग? वेरी गुड। कैपिटल H माइनस स्मॉल h। AD भरो कंप्लीटली कैपिटल H, BC भरो स्मॉल r, DE भरो। किसको यहां से निकालना इजी होगा? सारा कैपिटल फिक्स है, ये बात याद रखना, और सारा स्मॉल आपके लिए वेरिएबल है। बोलो क्या निकालना आसान होगा? स्मॉल r ना। स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R बाई H, क्योंकि ये कांस्टेंट इसीलिए बाहर कर लिए। इनटू बताओ H माइनस स्मॉल h। अब इसको अपन उसमें यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बताओ तो? S इक्वल टू 2 पाई, मैंने रिप्लेस किया है R को, तो ये हो जाएगा R बाई H इंटू H माइनस H इंटू H। थोड़ा ठीक कर लेते हैं, 2 पाई R बाई H इंटू HH माइनस H स्क्वायर। बोलो हाँ सर। तब तो आगे आप लोग बता ही सकते हैं, बिल्कुल तेजी से बताएं, मैं भी तेजी से ही करता हूं। बोलो तो DS बाई DH इज इक्वल टू 2 पाई R बाई H इंटू H माइनस 2H। और आगे बताओ D2S बाई DH स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई R बाई H माइनस 2 पाई R बाई H इंटू माइनस 2, यानी कि माइनस 4 पाई R बाई H। देखो कितना सुंदर आया है। क्लियर है कि जो भी वहां से निकलेगा वो मैक्सिमा का ही होगा। बोलो अब मैक्सिमा निकालने के लिए स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालेंगे? फॉर मैक्सिमा मिनिमा कहो DS DH इज इक्वल टू 0। रिजल्ट बताओगे? देखो ये हिस्सा तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। रिजल्ट लिखते हैं सीधा, कैपिटल H इक्वल टू 2 स्मॉल h। वेरिएबल कौन है? क्या वैल्यू होगा? H बाई 2। ये पॉइंट हमारी भाषा में क्या है? ये स्टेशनरी पॉइंट है। कहाँ रख के चेक होता है? सेकेंड ऑर्डर में। तो D2S बाई DH स्क्वायर एट H इक्वल टू H बाई 2, पहले से नेगेटिव आया होगा, 4 पाई R डिवाइडेड बाई H लेस देन 0। क्या इंटरप्रिटेशन होगा? H इक्वल टू H बाई 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब देखो यहां से थॉट पहले आप लोगों को बताया, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ये तो हो गया मैक्सिमाइज करना। सवाल पढ़ के बताओ पूछ क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। मैथमेटिकली कैसे रियलाइज होगा ये? स्मॉल r, बोलो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। अब सुनो बात, कैसे अपन अप्रोच करेंगे इसको? हमको स्टेशनरी पॉइंट के नाम पे मिला है रिलेशन बिटवीन H एंड H, ठीक है, बट आई वांट रिलेशन बिटवीन R एंड R। लुक फॉर एनी कनेक्टिविटी बिटवीन देम। ये है ना शायद ये वाला, ये दिख रहा है आप लोग को?
वेरी गुड, आइए देखिए कैसे ये आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू अपने को मिला था कैपिटल R बाई एच इंटू एच माइनस एच। मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मेरे को स्मॉल h का वैल्यू मिला है h/2। अब एक बात सोचो थोड़ा सा, इसको अगर मैं कहीं पे यूज करके इसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरे पैरामीटर को फाइंड करता हूं, मतलब स्मॉल h तो ये होना चाहिए, इसको डाल के अगर मैं स्मॉल r फाइंड करूंगा तो जो भी उसका वैल्यू निकलेगा वो एक्चुअली मैक्सिमम का कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम का, वो भी मैक्सिमम का ही रिप्रेजेंट करेगा। बात आ रहा है समझ? अब इसको वहां यूज कर लो, क्या होगा बताओ, r बाई एच इंटू एच माइनस एच बाई टू, दिस इज इक्वल टू r बाई एच इंटू एच बाई टू, एच से h कट गया r बाई टू। क्या ये पूरा समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल? छापिए। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं पूरा बता ही देता हूं आप लोगों को। अच्छा ये 2 लाइन लिखा देता हूं, लिखो देखो लेट, हाँ डायग्राम में इंपॉर्टेंट, बनाओ बनाओ बनाओ। अब हुआ, लिखो लेट स्मॉल नहीं सॉरी, लेट s, बस s, लेट s बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लिखो देयरफॉर s इक्वल टू 2 पाई आर एच, और सारा कुछ स्मॉल में होगा, इक्वेशन 1। फिर लिखो नाउ क्लियरली ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE, क्लियरली ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE, ये 3 लाइन बोर्ड से कॉपी करो। देयरफॉर AB बाई AD इक्वल टू BC बाई DE, एंड फर्दर 2 लाइन जो लिखा हो उसको कॉपी करो। पहुंचे यहां तक? इसको मार्क करो इक्वेशन 2, क्योंकि बाद में भी जरूरत पड़ेगा इसका हम लोग। इक्वेशन 2 देखो, पुटिंग 2 इन 1 वी गेट, पुटिंग 2 इन 1 वी गेट। अब एकदम लाइन से कॉपी कर लो पूरा लास्ट तक, इसमें नाउ 2 implies